पूर्व विधायक थे, वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। चलो उनकी और हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन उनके काम से हम सेटिस्फाइड थे। पूर्व विधायक जैसलमेर रूपाराम, जयन है जेठू सिंह जी, बीजेपी की सरकार में नशे में चूर है एकदम। वो अयन को, एसी को, एक्शन को कुछ भी नहीं मान रहा, ना किसी की कुछ सुन रहा है। ये उनका लास्ट कार्यकाल है। मैं बीजेपी का मूल वोटर हूँ और कार्यकर्ता भी हूँ। छोटू सिंह जी का उन्होंने अपने मुंह से कहा लास्ट कार्यकाल, इसलिए उनकी किसी भी ऑफिस में नहीं चल रही है। बीजेपी की आज कार्यकर्ता यहाँ पे बैठे हैं, पानी के लिए बैठे, और तो हम कुछ भी नहीं मांग रहे। हम क्या आशा रखेंगे? हमारी आंखों में आंसू है कि हमने गलती कर दी कि बीजेपी को वोट दिया है। हम बीजेपी के नाम के दीवाने थे, लेकिन आज हमारी आंखों में आंसू है। मेरा नाम पाबू सिंह है, मैं लोधरवा से आया हूँ। मैं पिछले 15 से 20 दिनों से यहाँ रेगुलर अधिकारियों के संपर्क में हूँ। हमारे वहाँ पाइपलाइनें टूटी हुई है, पानी नहीं आ रहा है। मैं रेगुलर इनको कॉल कर रहा हूँ। मैंने जयन को कॉल किया, अयन को, एक्शन को। आज मैं एसी साहब के पास आया हूँ। वर्तमान में हमारे जो जयन साहब है, जेठू सिंह जी, उनको मैं रेगुलर 20 दिन से संपर्क में हूँ, लेकिन वो किसी भी तरह की कोई भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और हमें यहाँ पानी के लिए आज मैं यहाँ अनशन पे बैठा हूँ। तब तक हमारे वहाँ पानी नहीं पहुँचेगा, तब तक मैं अनशन पे हूँ। और जो हमारे जयन साहब है, वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता पवन कुमार सिंह जी सीडार, जो खुद को विधायक प्रत्याशी मानते हैं, उनके छोटे भाई है। और अभी भी अगर वो तो अभी दावेदारी कर रहे हैं, तभी उनके भाई ये स्थिति लेके बैठे हैं, तो हम उनसे क्या आशा रखेंगे कि वो विधायक बनने के बाद नौरी तेरे केड़ी कर से छोटू सिंह जी अड़गड़ाई सागे, तो हम उनसे अभी क्या आशा रख सकते हैं कि वो हमारा कुछ काम करेंगे? अभी उनका भाई ये कर रहा है। मैं रेगुलर उनसे संपर्क में हूँ। और यहाँ का जो जयन है जेठू सिंह जी, वो नशा, बीजेपी की सरकार में नशे में चूर है एकदम। वो अयन को, एसी को, एक्शन को कुछ भी नहीं मान रहा, ना किसी की कुछ सुन रहा है, ना कोई कार्रवाई कर रहा है। मैं रेगुलर यहाँ 2-3 बार इनकी ऑफिस आके गया हूँ, इनको बोला है, लेकिन कोई कार्रवाई संतोषजनक नहीं हो रही है। मैं पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा का भतीजा हूँ, और हमारे घरों में 15-20 दिन से पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। और हमारे स्कूल में पिछले 1.5 वर्ष से बहुत बड़ी किल्लत है। गाँव के भामाशाओं की वजह से स्कूल में पानी जा रहा है, टंकियां जा रही है, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। और वहाँ के कर्मचारी है, कुछ मेरे मित्र भी है, वो सब बोलते हैं कि उनका जयन उनको बोलता है कि आप 12 बजे से पहले मेरे को कॉल नहीं करोगे। मतलब वो नशा, सत्ता के नशे में इतना चूर है कि वो कर्मचारियों को और अधिकारियों को कुछ भी नहीं समझ रहा है। आप क्या मानते हो? स्थानीय नेताओं को, स्थानीय विधायक है, सीधा नाम लेकर बताइए क्या है पूरा। अब स्थानीय नेताओं की बात करें तो हर ऑफिस में खेला खेली चल रहा है, वो सबको पता। और ये उनका लास्ट कार्यकाल है। मैं बीजेपी का मूल वोटर हूँ और कार्यकर्ता भी हूँ। छोटू सिंह जी का उन्होंने अपने मुंह से कहा लास्ट कार्यकाल, इसलिए उनकी किसी भी ऑफिस में नहीं चल रही है। हर ऑफिस में बहुत बड़ा खेला चल रहा है। हर एक अधिकारी की कीमत तय की हुई है। जो अधिकारी उन तक कीमत पहुंचाता है, वो अधिकारी कभी काम नहीं करेगा। उसको किसी चीज का डर नहीं है कि भाई मेरे कुछ होना ही नहीं है, क्योंकि मैं कीमत देता हूं उस चीज की, तब तक कुछ होना ही नहीं है। छोटी छोटी चीज के लिए पब्लिक आज रोडों पे आ रही है, तो इससे बड़ी और शर्मसार क्या हो सकता है विषय? बीजेपी की आज कार्यकर्ता यहाँ पे बैठे हैं, पानी के लिए बैठे, और तो हम कुछ भी नहीं मांग रहे। हम क्या आशा रखेंगे? हमें तो पानी भी नहीं मिल रहा है अभी टाइम से। तो अभी तो गर्मी भी नहीं आई है, गर्मी में क्या सिस्टम होगा? कौन से गांव का मामला है? कितना मुख्यालय से कितना किलोमीटर दूर है और कब से पानी बंद है? एसी ऑफिस मुख्यालय से मात्र 14 किलोमीटर दूर है। और एसी ऑफिस मुख्यालय लोधरवा नाम है गांव का, और रूपसी पंचायत में आता है। यहाँ की अगर ये स्थिति है, तो जो बॉर्डर पे यहाँ से 160-170 किलोमीटर लोग बैठे हैं, जिनको पता ही नहीं है कि जैसलमेर में एसी ऑफिस कहाँ है, उनकी क्या स्थिति होगी? क्या कुछ आश्वासन मिला है एसी साहब? एसी साहब ने बोला है मैं काम करवाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे अभी धरने पे हूँ, अनशन पे हूँ। जब तक मेरा काम नहीं होगा, मैंने यहाँ पानी रोटी सब छोड़ दिए, मैं यहीं पे बैठूंगा अनशन पे, आमरण अनशन पे हूँ, जब तक मेरे गांव पानी नहीं पहुंचेगा। कितना दुख होता है? आप भाजपा के वोटर हो, भाजपा को आपने वोट दिए, डबल इंजन की सरकार है, फिर भी आप यहाँ धरना पे बैठे हो। हमारी आंखों में आंसू है कि हमने गलती कर दी कि बीजेपी को वोट दिया है। हम बीजेपी के नाम के दीवाने थे, लेकिन आज हमारी आंखों में आंसू है। हम तो सोच रहे हैं कि यहाँ जैसलमेर में पूर्व विधायक थे, वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। चलो उनकी और हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन उनके काम से हम सेटिस्फाइड थे। अब क्या कदम है? कौन से पूर्व विधायक, किसकी बात कर रहे हैं? पूर्व विधायक जैसलमेर रूपाराम। क्या कदम है अगला आपका? अगला कदम है हम बीजेपी को अब वोट नहीं देंगे। नहीं, अभी यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ अभी धरने पे ही हूँ। जब तक मेरे गांव पानी नहीं पहुंचेगा, मैं यहीं धरने पे ही रहूंगा। और मैं मीडिया बंधुओं से सहयोग चाहता हूं कि वो मेरे इस न्यूज को ऊपर लेवल के अधिकारियों तक पहुंचाएं और हमारी समस्या का समाधान हो।